Good morning, children. Today we will study about seed germination. Seed germination का मतलब होता है बीजों का अंकुरण। तो बच्चों, बीजों का अंकुरण आप सब लोगों ने देखा है। जब हम सीड्स को, बीजों को पानी में भिगो देते हैं तो पानी में भिगोने से बीज जो हैं वो फूल जाते हैं, यानी स्वेलअप हो जाते हैं। और स्वेलअप हो जाने के बाद जब हम उनको मिट्टी में दबा देते हैं तो उसमें से नया प्लांट निकल आता है। ये जो प्रोसेस है इसी को हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। तो जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट, ग्रोज फ्रॉम अ सीड। एक बीज से नया पौधा बनने की जो प्रक्रिया, नया पौधा विकसित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बीजों का अंकुरण कहते हैं। तो बीजों के अंकुरण से क्या मतलब है कि किसी बीज में से एक नए पौधे का निकल आना सीड जर्मिनेशन या बीजों का अंकुरण कहलाता है। अब अगर हम बीजों की यानी सीड्स की बात करें तो हर एक सीड के अंदर हमें अलग अलग कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं। अब इन पार्ट्स में पहला पार्ट जो है वो है सीड कोट। सीड कोट ये बीज का सबसे बाहर का भाग होता है। अगर हम किसी भीगे हुए सीड को देखें तो उसका जो सबसे बाहर का छिलका होता है उसी को हम सीड कोट कहते हैं। और ये क्या करता है, ये सीड के अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी सुरक्षा करता है। अगर आप भीगे हुए सीड में चाहो तो बाहर का वो जो छिलका होता है उसको आप उतार के भी देख सकते हो। तो वो जो बाहर का प्रोटेक्टिव कवर है उसको हम कहते हैं सीड कोट। इसके बाद छिलका हटाने के बाद जो आपको उसके अंदर की जो का भाग दिखाई देता है, जैसे मान लो कई बार आपको दो दालें दिखाई देती हैं, वो जो दोनों दालें होती हैं उनको हम कहते हैं कॉटिलिडन्स। अब ये कॉटिलिडन्स का क्या काम होता है, जब नया प्लांट सीड में से बनता है, नया सीडलिंग ग्रो करता है, तो ये जो कॉटिलिडन्स होते हैं ये क्या करते हैं, उस बेबी एम्ब्रियो की सुरक्षा करते हैं और उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। जब तक कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाने लग जाता तब तक उसको खाना कहाँ से मिलता है, द सीडलिंग गेट फूड फ्रॉम द कॉटिलिडन्स, यानी उसको कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो खाना प्रोवाइड करते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं। अब ये जो कॉटिलिडन्स होते हैं ये कुछ सीड्स के अंदर 2 कॉटिलिडन्स होते हैं और कुछ के अंदर 1 कॉटिलिडन होता है। जनरली आपने चना देखा है, मटर देखी है, इनमें 2-2 कॉटिलिडन्स होते हैं। तो जिनके अंदर 2 कॉटिलिडन्स होते हैं उन्हें हम डाइकॉट कहते हैं, और जिसमें सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होता है जैसे मेज़ यानी मक्का, उसको हम मोनोकॉट कहते हैं। अब इसके बाद जो सीड के अंदर तीसरा भाग होता है डैट इज़ द एम्ब्रियो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। और इस एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो इज़ अ बेबी प्लांट। जो छोटा प्लांट होता है उसी को हम एम्ब्रियो भी कहते हैं। और इसके अंदर रूट भी होता है, स्टेम भी होता है और लीव्स भी होते हैं। अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में एक सीड है। इस सीड में जो नीचे वाला पार्ट है जिससे कि बाद में फ्यूचर में रूट बनेगी, जड़ बनेगी, उसको हम कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल। तो एम्ब्रियो का नीचे वाला पार्ट रेडिकल जो कि बाद में रूट्स बनाएगा, और एम्ब्रियो का ऊपर वाला पार्ट उसे हम कहते हैं प्ल्यूमूल जो कि बाद में स्टेम बनाएगा। तो हर एक एम्ब्रियो के अंदर 2 पार्ट्स हैं। कौन से, एक तो रेडिकल जो कि फ्यूचर में रूट्स बनाएगा और दूसरा प्ल्यूमूल जो कि बाद में स्टेम बनाएगा। और ये क्या है, ये इसके हैं कॉटिलिडन। ये इस वाले में मैंने लेवल किया है यहाँ पे। ये क्या है इसका, कॉटिलिडन। तो एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, रेडिकल, प्ल्यूमूल एंड कॉटिलिडन। किसी भी एम्ब्रियो के अंदर 3 पार्ट होते हैं, रेडिकल जो रूट्स बनाते हैं, प्ल्यूमूल जो कि स्टेम बनाते हैं, एंड कॉटिलिडन जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है और बेबी प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है। अब आप ये देखिए, ये जो छोटा सा प्ल्यूमूल था ये धीरे धीरे बड़ा होके क्या करेगा, ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और ये शूट बनाएगा, स्टेम बनाएगा। और क्या है, ये दोनों कॉटिलिडन्स हैं। ये सीडलिंग को तब तक फूड प्रोवाइड करेंगे जब तक कि अपना फूड खुद बनाने नहीं लग जाता। खुद कैसे बनता है, हर एक प्लांट के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड खुद बना सकता है। लेकिन जब बेबी प्लांट होता है तो जिस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ही ये जो कॉटिलिडन्स होते हैं ये अपने सीडलिंग को प्रोटेक्ट करता है और इसको तब तक खाना प्रोवाइड करता है जब तक कि ये अपने लिए खाना खुद नहीं बनाने लग जाता।
और सिमिलरली जो रेडिकल है, अभी देखिए रूट्स बड़ी हो रही है और रेडिकल जो है वो आगे रूट सिस्टम बनाता चला जाता है। इस तरीके से एक सीड से एक हमारा ये पूरा कंप्लीट प्लांट बन जाता है। अब इस कंप्लीट प्लांट के अंदर आप देखो यहाँ पे रूट्स भी हैं, स्टेम भी है और यहाँ पर लीफ भी है ना। इस न्यू प्लांट को हम कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सीडलिंग। अब यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था रेडिकल आगे जाके रूट्स बनाता है एंड प्ल्यूमूल जो है वो आगे जाके स्टेम बनाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों, आप लोग ये सोच सकते हो कि रेडिकल ने तो रूट्स बना दी, प्ल्यूमूल ने स्टेम बना दिया, फिर कॉटिलिडन्स का क्या हुआ? बच्चों कॉटिलिडन्स जो होते हैं उसके अंदर जो फूड होता है वो बेबी प्लांट यूज़ कर लेता है और जब ये कॉटिलिडन्स का सारा फूड यूज्ड अप हो जाता है तो ये कॉटिलिडन्स फिर सूख कर गिर जाते हैं, मतलब शेड ऑफ हो जाते हैं। कॉटिलिडन्स का काम ख़त्म हुआ, फिर ये शेड ऑफ हो जाते हैं और नया प्लांट अपने आप अपने लिए फूड बनाने लग जाता है। अब एक बात यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। कोई भी सीड कब जर्मिनेट करेगा? जब उसे क्या क्या मिलता रहे। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर इज़ नेसेसरी, अगर पानी नहीं होगा तो सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी, ऑक्सीजन ज़रूरत है, अगर हवा नहीं मिल पाएगी सीड को तो सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। एंड प्रॉपर टेम्परेचर, जितनी हमें गर्मी चाहिए सीड को अंकुरित होने के लिए, अगर उतनी गर्मी उसको नहीं मिलेगी तो भी सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। तो दीज आर द 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन, वाटर, ऑक्सीजन सप्लाई एंड प्रॉपर टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी उचित तापमान। तभी आपने देखा होगा कि कभी कभी हम सीड को अंकुरित करने के लिए उसको कपड़े में बांध कर रखते हैं, है ना, या किसी हम गर्म जगह पर रखते हैं जिससे कि वो सीड जो है वो अंकुरित हो जाए, है ना। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? डैट इज़ टू प्रोवाइड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसको सही तापमान देने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सीड जर्मिनेशन। हम किसी भी सीड को जर्मिनेट कब करते हैं? जबकि हमें उससे नए प्लांट ग्रो करने होते हैं और जनरली जब तक हमें प्लांट्स को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती है तो हम सीड को कहीं पे भी ड्राई फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। और सूखे सीड जब होते हैं, जब तक हम उसको ना पानी ना ऑक्सीजन ना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सीड उस समय हमारे डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, है ना, प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। और जब हमें बीजों की आवश्यकता होती है तब हम उनको एक्टिव स्टेज में लाकर जर्मिनेशन करा लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सीड जर्मिनेशन।